नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम दोंदरो और ग्राम दोंदरो में हम इस वक्त हमारे सरपंच महोदया श्रीमती उधम बाई कंवर के घर पर मौजूद हैं इस वक्त और उनके सरपंच पति श्री बंधन सिंह जो पूर्व सरपंच भी रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया और इस वक्त उनकी पत्नी इस पद पर विराजमान है और उनके भी क्रियाकलाप क्षेत्र में लगातार जो है संतोषजनक और बेहतर तरीके से संचालित है। आइए जानते हैं कि हाल ही में अभी जो है मातृ वंदन योजना महतारी वंदन योजना जो संचालित की गई थी और जो है अभी फॉर्म वगैरह भी भरे गए हैं, तो इस योजना में अभी आपके पंचायत क्षेत्र में कितने फॉर्म भरे गए? सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए दर्शकों को बताइए। मेरा नाम बंधन सिंह कंवर है। मैं सरपंच पति हूँ। बंधन सिंह कंवर जी वर्तमान सरपंच मेरा मिसेस है उधम बाई कंवर जी। अभी भरा गए है महतारी योजना के अंतर्गत 1600 से ऊपर ऑनलाइन हो गए हैं। कुछ फार्म और आए हैं, लेकिन 20 तारीख तक डेट रही से तो कुछ बंद करे। जी जी। तो सुनने में यह भी आ रहा है कि तिथि अभी शायद बढ़े, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि जब तक सबों के फॉर्म भरे ना जाएं तब तक जो है योजना में फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी कुछ आदेश आया है क्या इसके लिए? अभी तो आदेश नहीं आया है, लेकिन आदेश आएगा। जो भी बचे होंगे पंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। काहे कि शासन का योजना है, इसको थोड़ा सबको ध्यान देना है जी, और सब ध्यान दे। वो बहुत बढ़िया। तो ये तमाम चीज़ें तो होती ही रहती हैं। पंचायत क्षेत्र में आप सब एक टीम के साथ काम करते हैं। आप सब एक दूसरे के बाजू होते हैं, पाँव होते हैं, हाथ होते हैं, आँख होते हैं, नाक होते हैं, हर चीज़ जैसे कि एक शरीर का जो है निर्माण किया जाता है, एक अंग के बगैर पूरा शरीर अधूरा सा है। ठीक उसी प्रकार पंचायत क्षेत्र में भी आप सब पंच, जनपद सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, सचिव महोदय, इन समस्त लोगों की एक टीम बनती है और अपने पंचायत संबंधित क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं आप सब। तो अभी आप सब किस तरह की टीम के साथ काम कर रहे हैं और कौन कौन सी जो पद के टीम के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वह किस तरह से अपना अपना कार्य जो है वह निर्वहन कर रहे हैं? अभी जितना हम लोग का जो आंगनबाड़ी है वहाँ का कार्यकर्ता जो हैं, हमारे ग्राम सचिव है, ग्राम पंच है, सभी के सहयोग से काम को कर पा रहे हैं। तो सबों से आप संतोषजनक हैं कि कहीं आपको कुछ कमी भी नज़र आती है किसी सदस्यों से, तो वह भी बताएं और उन्हें भी किस तरह से सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं, सभी से हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा। तो हाल ही में आप सभों पर भी जनपद सदस्य ने भी आरोप लगाए थे कि भाई कार्य जो है नहीं किया गया, उस पर भी जो है कार्य करने का जो है बिल पास करा दिया गया, या फिर जो है उन्हें बुलाया नहीं जाता, और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। ऐसा है, हमारे गांव में कोटवार के द्वारा बुनियादी कराथन जी पर्सनल कोई नहीं बुलान यार अभी नहीं, बहुत दिन से चलता थे। तो ओमें हम सरपंचों लोग भयो तो खुद भेजे है कोटवार ल, तो समय में पहुँचना रहे। जी बलराम साहू जनपद सदस्य ये बोलते सरपंच ला कि ये लोग हमारे पैर के नीचे, मैं उनसे पद से बड़ा हूँ। अच्छा, क्यों इस तरह से, कैसे, मतलब अचानक? अचानक पद में आया है। अब गांजा माखर पीने वाला आदमी है जी और कितनों जने को पिलाता है, गुंडा पाल के रखा है। यहाँ करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो हम लोग को देखा में करोड़ों से ऊपर का काम हुआ है। जनपद सदस्य बोलता है कि यहाँ बाल को काम देता है तो पंचायत के बिल भाउचर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है।
बालकों अपनी जगह में काम कराता है, अपनी जगह में वो परमेंट करता है। गांव का पंचायत का कोई एजेंसी नहीं है उसका। जी, तो क्या इस तरह से कारण हुआ, मतलब जो है जनपद सदस्य ने लगातार आरोप लगाए हैं, संबंधित अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की है, तो उस पर क्या कहना है? वो एक किस तरह से अपने क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस पर भी बखान अगर कुछ है तो कीजिए। यदि उसको सही ढंग से जानकारी है, एक तो बालकों को काम छोड़े, अपने पद संभाले, सरपंच सचिव के 2-4 दिन साथ में घूमे तो उसको सही जानकारी मिल जाएगा, कहाँ काम नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है। उसका तो पूरा लिखा पढ़ी में है। काम होता है तो पहले इंजीनियर आएंगे, एसडीओ आएंगे, मूल्यांकन के साथ में काम करते हैं। एक पैसा ज़्यादा न कम नहीं देते हैं, जितना मूल्यांकन होगा उतना ही पैसा मिलेगा। मैंने कुछ कुल मिला के जो चीज़ें हैं, जैसे कि उनका आरोप था कि हमें बुलाया नहीं जाता, तो मुनादी तो सबके लिए है, सार्वजनिक है। दूसरा था कि कार्य जो है वह बालको अपना करता है, उस पे भी आप लोग जो है बताए थे, किंतु आप सबों का कहना है कि बालको अपनी ऑडिटिंग करती है और अपना कार्य करती है। और तीसरा अभी जो था सामने आ रहा था कि भाई कार्य में बिलिंग जो है गलत तरीके से की जाती है, लेकिन आपका यह कहना है कि भाई यदि आप जनपद सदस्य हैं तो आप भी हमारे साथ आइए, क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, कार्यों को देखिए और सुनिए, ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रहे हैं? उसका कहना ये है कि हर महीना मेरे को 25,000 दो। तो एजेंसी है तो जनपद सदस्य के देने के लिए एजेंसी थोड़ी है। अच्छा, माने 25,000 रुपया किस तरह से, मतलब ये तो अवैध बात हो गई, अवैध उगाही हो गई, मतलब 25,000 किस बात का मांग रहे हैं वो? मेरा जो सचिव है जी। वो सही ढंग से अपना ड्यूटी निभा रहा है पंचायत में। उसको मारने पीटने का धमकी और अपने गंजे दरवे लोगों को धमकी देता है मारने पीटने का। उससे 27,000 नगद पैसा ले लिया, किससे? मेरे मुख्य सिंह सचिव से। अच्छा, 27,000 रुपया मैंने धमका के ले लिए? धमका के ले लिया। तो उसका उन्होंने कहीं शिकायत वगैरह किया होगा? नहीं किया है, डर में। जी जी। ये कितने दिनों पहले की बात है? अभी अभी का बात है। तो माने आप सब भी डरे सहमे हैं, मतलब उनसे? हाँ, जो भाई गांजा माखर पीता है, हम्म। कहीं मार दूंगा बोल रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ें भी मतलब अब सामने है। तो ये 25,000 रुपया अब आपसे भी मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, तो हर महीने? हर महीने। क्यों, मतलब किस बात के लिए? मैं जनपद सदस्य हूँ करके। तो ऐसी बात अगर है, जनपद सदस्य आप हैं, तो आप भी तो सरपंच पति हैं, तो आपको भी 25-30,000 कौन देगा? फिर आप भी मांग कर सकते हैं ऐसे में। तो ये क्या बात हुई? हम अपने खेती बाड़ी से संतुष्ट हैं। एक बात और है। तो मैंने कुल मिला के ये तो ब्लैकमेलिंग वाली बात हो गई। ये ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, किस बात को ब्लैकमेलिंग, मतलब ऐसा क्या है? इसकी शिकायत आप लोग? इसीलिए बार बार शिकायत करता है कि डर में मेरे को पैसा दे। अच्छा। और एक बात और है, जी। शासकीय भूमि में बसा है और पूरे परिवार खरीदी बिक्री काम करते हैं। शासकीय इसका भूमि में कहाँ, किस क्षेत्र में बसे हैं वो? बेलच का छार में है। शासकीय भूमि है वो? शासकीय भूमि है। कितने रकबे में बसे हैं? वो उसको शासन ही जानेगा, जब निरीक्षण करेगा तो। लगभग लगभग? लगभग 60-70 डिसमिल होगा वहाँ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हम्म। तो इतने बड़े आकार में अगर वो बसे हैं, खुद जनपद सदस्य हैं, तो इस पर आप लोग क्यों नहीं जो है चर्चा करते हैं? हम लोगों को पहले जानकारी नहीं थे, अभी अभी जानकारी हुआ है इसका कि खरीदी बिक्री कर रहे हैं करके। अच्छा, तो जमीन की खरीदी बिक्री कर रहे हैं? कर रहे हैं, करोड़ों का बिक्री भंटा कर लिए। तो ये कैसे, माने शासकीय जमीनों पर कब्जा करना फिर उसे बेचना टुकड़ों करके, ऐसा है क्या? एक ठा पूरा गली बना लिए हैं। अच्छा। जो बजरंगबली मंदिर है उसका पीछे देखना। अच्छा, तो चलिए हम उस पे भी एक बार मामले को देखते हैं कि किस तरह से है। अगर तो धन्यवाद आपका। यह थे उप सरपंच, क्षमा करेंगे, पूर्व सरपंच ग्राम दोंदरो के, और उस पंचायत में यह पूर्व सरपंच रहे और अभी वर्तमान में सरपंच पति भी हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है वह सरपंच है। और कुछ आप कहना चाह रहे थे? हम लोग जो 14 बित 15 बित होते एक बहुत जगह पाइप बिछाए हैं, पूरा गांव में कनेक्शन कराए हैं। भाई
जो हमारा जनपद सदस्य है वो साथ में रही तो हर चीज़ ला समझे। एक तो नौकरी करे और नहीं तो स्थायी जनपद सदस्य बन के गाँव में विकास करे। अच्छा, माने वो नौकरी भी करते हैं कहीं? नौकरी भी करते हैं कहाँ? बालकों में। अच्छा, ठेका श्रमिक हैं। अब बालकों अप्लाई जो बोलता है, लेकिन बालकों को शर्म होना चाहिए, ऐसे पदधारी आदमी को काम करवा रहे हैं। माने कहीं ना कहीं उनका कार्य भी प्रभावित होगा यदि वे जनपद सदस्य हैं। तो पूर्व सरपंच जी का कहना है, सरपंच पति श्री बंधन सिंह जी का कहना है कि इसमें भी पंचायत क्षेत्र में कार्य प्रभावित होता है। यदि जनपद सदस्य हैं तो वे पूरी जिम्मेदारी से अपने काम को कर पाएंगे और समय दे पाएंगे। और शासकीय भूमि पर भी इस तरह से यदि कब्जा किया जाना एक जनपद सदस्य को शोभा नहीं देता। यदि ये हम नहीं कहते हैं, यदि इस तरह से उनका कृत्य है तो अशोभनीय है। इस पे निश्चित तौर पर एक जांच का भी विषय है, क्योंकि शासकीय भूमि पर कब्जा करना तो किसी के लिए भी मान्य नहीं है और उचित कार्य जो है नहीं है। तो शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि यदि मामले में इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि शासकीय भूमि पर कब्जा करना, पंचायत क्षेत्र में सक्रिय न रहना, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ एक जो है वो छल है, या फिर कहना चाहिए कि उनका शोषण है। क्योंकि उनके लिए आप यदि आप चुने जाते हैं, उनके लिए आप समय ही नहीं दे सकते हैं, तो फिर ना आपको सरपंच कहे जाने का अधिकार है, ना ही आपको क्षेत्र में किसी और पद के लिए ही आप जो है उसके अधिकारी बनते हैं। तो हम ऐसे तमाम पदधारियों से, गरिमामय पद जिन्हें प्राप्त हुआ है, उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपने संबंधित पंचायत क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जो है ईमानदारी पूर्वक भ्रमण करें, क्योंकि जनता ने बड़े ही विश्वास के साथ उन्हें अपना मतदान किया है और उन्हें अपना सिरमौर बनाया है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।